दिल्ली चुनावों को लेकर बीजेपी ने की बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन। बैठक में बीजेपी के सभी नेता मौजूद। बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की चर्चा। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वॉर जारी। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। दिल्ली के लिए आपदा, मोहल्ला क्लिनिक बना मौत का क्लिनिक। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। दिल्ली में आपने लगवाए होर्डिंग। होर्डिंग में लिखा केजरीवाल वर्सेस कौन। दिल्ली में कई जगहों पर लगवाए गए होर्डिंग्स। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में फूट। चुनाव में अकेली पड़ी कांग्रेस। सपा, टीएमसी, आरजेडी ने कांग्रेस को समर्थन देने से इनकार किया। दिल्ली में इंडी गठबंधन के सवाल पर केजरीवाल का बयान। कहा ये इंडी गठबंधन का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव बीजेपी और आप के बीच है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में जीतेंगे केजरीवाल। केजरीवाल की जीत से अच्छा होगा कांग्रेस आपका गठबंधन। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज। कहा चौहान के बयान से हुआ साफ, आप ए कांग्रेस बी टीम, इनमें जल्द होगा गठबंधन। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा सपा टीएमसी का दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं। दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल, इसलिए इस तरह की पार्टी का ले रहे हैं सहारा। ये सारी पार्टियों का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है। ये पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मगर ये केवल अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा टूट रहा इंडी गठबंधन। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के केजरीवाल को दिए जा रहे समर्थन से नहीं पड़ता फर्क। बीजेपी नेता राम कदम ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा दिल्ली चुनाव में भारी मतों से जीतेगी बीजेपी। ममता बनर्जी ने पहले ही कर दिया है साफ, कांग्रेस के साथ नहीं है टीएमसी। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर के जारी हंगामे पर बोले बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम। कहा जबरन सीएम हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे आप नेता। इस प्रकार के वातावरण दिल्ली के अंदर निर्मित किया जा रहा है। जबरदस्ती मुख्यमंत्री हाउस में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा जो पीने का साफ पानी नहीं दे सके वो यमुना की सफाई क्या करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने शुरुआत में बनाई थी आम आदमी की छवि, लेकिन अब ठाट बाट से जी रहे हैं। और जो तस्वीर अपनी बना कर आए थे कि मैं आम आदमी हूं, मैं साधारण जीवन जीऊंगा, मैं बंगले घर नहीं लूंगा, ये कम से कम और किसी ने नहीं किया। तो ढोंग तो आपने रचा था, सवाल आपके ढोंग पर है। सीएम आवास को लेकर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का आम आदमी पार्टी पर हमला। आवास पर लगे 10 टीवी के पैसे पीडब्ल्यूडी ने दिए थे। हर टीवी पर केजरीवाल ने 6 लाख का कमीशन लिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा केंद्र के ओबीसी लिस्ट में जाट समाज को दिल्ली में आरक्षण नहीं। ओबीसी आरक्षण के नाम पर जाट समाज से धोखा। आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कुंभ पर सवाल उठाने पर मौर्य ने कहा कि जैसी जिसकी नीयत वैसी भावना। कुंभ से तब से है जब से तुम्हारा अस्तित्व भी दूर दूर तक नहीं था। आप विपक्ष में श्री अखिलेश यादव जी का नाम लेना चाहते हैं, ले नहीं रहे हैं। जब उनकी सरकार थी यहाँ कुंभ हुआ था, घोर अव्यवस्था हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तीर्थयात्री मारे गए थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के जन्मदिन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई, दीर्घायु होने की कामना। ओडिशा में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा यह भारत में त्योहारों का समय है। भारत में आपकी उपस्थिति उत्सव के उत्साह को बढ़ा रही है। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य। भारत का हर सेक्टर छू रहा आसमान। लोकतंत्र हमारे जीवन की है पद्धति। भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में। आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य
युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। प्रयागराज में जोरों पर चल रही महाकुंभ की तैयारियां, भक्तिमय हुआ पूरा क्षेत्र। 13 जनवरी से महाकुंभ सम्मेलन की शुरुआत, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों पर बोले एडीजी भानु भास्कर, कहा श्रद्धालुओं के लिए किए गए हर तरह के इंतजाम, नहीं होगी किसी भी तरह की परेशानी। महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री मामले में शंकराचार्य स्वामी सदानंद का बयान, कहा वंदे मातरम बोलने में जिन्हें होती है तकलीफ, उन्हें क्यों दिया जाए महाकुंभ में प्रवेश। भैया वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहां जाने का काम क्या है आपका। तिरुपति मंदिर में भगदड़, हादसे में 6 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। वहीं टोकन वितरण के दौरान मची थी भगदड़, टिकट बुकिंग काउंटर पर टोकन के लिए कतार में लगे थे 4000 लोग। तिरुपति मंदिर में भगदड़ के दौरान घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घायलों का इलाज जारी है। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आई सामने। दोपहर करीब 3 बजे तिरुपति पहुंचेंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। मंदिर में भगदड़ के दौरान घायल लोगों से अस्पताल में जाकर करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति मंदिर में भगदड़ को लेकर के जताया दुख, कहा मृतकों के परिवार वालों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, घायल जल्द से जल्द हो ठीक। तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की घटना को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। तिरुपति मंदिर में हुए हादसे पर डॉक्टर का बयान, 6 लोगों की मौत की पुष्टि की, वहीं 40 लोगों के घायल होने की कही बात। तिरुपति भगदड़ हादसे पर बीजेपी नेता का बयान, कहा सरकार को मामले की करानी चाहिए जांच, इस तरह करना होगा काम कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने आतंकी से बरामद किए हथियार। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बिलेश्वर महाराज के खंडित शिवलिंग से लोगों में आक्रोश, वहीं अराजक तत्वों ने शिवलिंग को किया खंडित, पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। संभल की घटनाओं पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जांच कराने की कही बात, बोले पीड़ितों के परिजनों को अब भी न्याय का इंतजार। संभल के 1978 के सांप्रदायिक दंगों की फिर से होगी जांच, यूपी सरकार के गृह उप सचिव ने दिए जांच कराने के आदेश, संभल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी करेंगे जांच, यूपी के ऐलान के तुरंत बाद जांच का आदेश जारी। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू, दाऊद इब्राहिम के खास सारिक साटा की प्रॉपर्टी पर बन रही पुलिस चौकी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निरीक्षण के लिए पहुंची अधिकारियों की टीम, पीडब्ल्यूडी का बयान, कहा फ्लाईओवर की डिजाइन और तकनीक को लेकर नहीं है कोई भी समस्या। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम का दौरा किया, अपनी पत्नी के साथ गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। मथुरा के दौरे पर पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव, संत गुरु शरणानंद आश्रम का दौरा किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में अजब बीमारी का कहर, बाल झड़ने से 3 दिन में 60 लोग हुए गंजे, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंग लीडर अरविंद यादव की 50,85,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, यूपी समेत पंजाब पुलिस को भी थी बदमाश की तलाश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चोर हुआ घायल, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, तो मामले में आरोपी की हुई गिरफ्तारी, लूट की वजह से ज्वेलर्स की हार्ट अटैक से हो चुकी है मौत। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने बीजेपी महिला पार्षद और उनके पति को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। इंदौर में युवक की पिटाई मामले में एक्शन वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला।
असम में कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में से एक का निकाला गया शव। एनडीआरएफ और सेना के 4 ड्राइवर ने खान में नीचे जाकर के निकाला शव। 62 घंटे से ज्यादा वक्त से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार, युवकों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू। कार को नहर से निकाला गया बाहर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड से बुरा हाल, माइनस में पहुंचा तापमान। डल लेक से सामने आई तस्वीरें। तेंदुए पर कुत्ते ने किया अटैक, तेंदुए पर भारी पड़ता नजर आया कुत्ता, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। कर्नाटक के तिपतूर जिले में एक युवक ने तेंदुए की पूंछ पकड़कर घुमाया। ग्रामीणों को लंबे समय से तेंदुए ने किया था परेशान। वन अधिकारियों को सौंपा गया तेंदुआ। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से तबाही, अग्निकांड में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। 30,000 लोग प्रभावित। प्रशासन ने की स्थानीय लोगों से घर छोड़ने की अपील। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग ने मचाई तबाही। मरने वालों की बड़ी संख्या, भारी संख्या में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। आसमान में देखी गई आग की लपटें, वहीं भयानक तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग का तांडव, जंगलों में लगी भीषण आग, कई लोगों की मौत की पुष्टि। लॉस एंजल्स के हॉलीवुड हिल्स में भी लगी भीषण आग, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आसमान में देखी गई आग की लपटें। लॉस एंजलिस में लगी आग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, कहा देश के इतिहास की सबसे भीषण आग साबित हो सकती है। हमास ने आईडीएफ बलों पर हमले का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना के खिलाफ जमकर की बमबारी, तो दोनों ही तरफ से जमकर हो रही है बमबारी। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया पर हुए रूसी हमले को लेकर के बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा ज़ेपोरिजिया पर घातक रूसी हमला जानबूझकर था। चीन के सिंजियांग में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप से मची तबाही के बाद की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के टेक्सास में बिजली सब स्टेशन में विस्फोट, घटनास्थल पर उठी आग की लपटें। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।